नमस्कार और स्वागत है आपका। आज हम ज्योतिष में एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं, कुंडली का पहला भाव, जिसे हम लग्न भाव भी कहते हैं। हमारे पास एक श्रोता के भेजे कुछ नोट्स भी हैं इस पर, खास तौर पर एक लेख से जुड़े हुए लग्न भाव, व्यक्तित्व और जीवन का दर्पण। और इस दिलचस्प विषय पर गहराई से बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत ही जानकार ज्योतिष विशेषज्ञ मौजूद हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम मिलकर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये लग्न भाव आखिर कैसे हमारे व्यक्तित्व, सेहत और जिंदगी के शुरू के सालों को दिखाता है, या कह सकते हैं प्रभावित करता है। चलिए शुरू करते हैं। जी धन्यवाद। देखिए, लग्न भाव या पहला घर जिसे कहते हैं, वो ज्योतिष का आप कह सकते हैं कि आधार स्तंभ है। बहुत सरल शब्दों में अगर कहें तो ये वो राशि है जो आपके जन्म के ठीक समय पर पूर्वी क्षितिज पर, मतलब जहां से सूरज उगता है, वहां उदय हो रही होती है। हाँ, इसीलिए इसे अक्सर स्वभाव और व्यक्तित्व का घर भी कहा जाता है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक राशि का मामला नहीं है। मतलब ये हमारे बाहरी रूप, हमारी पहचान, हमारी पूरी वाइब, हमारी जीवन ऊर्जा, ये सब दिखाता है। बिल्कुल। स्रोत में भी शारीरिक बनावट और पहचान से इसके जुड़ाव का जिक्र तो है। बिल्कुल बिल्कुल। व्यक्ति की कदगाठी कैसी होगी, रंग रूप कैसा होगा, उसका आमतौर पर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, फिर उसकी मानसिक प्रवृत्ति, मतलब सोचने का तरीका, और जीवन के शुरुआती साल कैसे माहौल में बीतेंगे, इन सब पर लग्न भाव का बहुत गहरा असर पड़ता है। समझिए कि ये हमारे अस्तित्व का एक तरह से एंट्री गेट है। स्रोत में ग्रहों के प्रभाव का भी जिक्र है लग्न भाव पर। जैसे बताया गया कि सूर्य आत्मविश्वास देता है ना, और चंद्रमा संवेदनशीलता। क्या ये हमेशा इतना सीधा सीधा असर होता है ग्रहों का? देखिए, ग्रह निश्चित रूप से अपना रंग तो डालते ही हैं, पर उनका असर लग्न की राशि और कुंडली में बन रहे दूसरे योगों के साथ मिलकर थोड़ा बदल भी सकता है। जैसे आपने कहा, स्रोत बताता है कि सूर्य अगर लग्न में हो तो वो नेतृत्व क्षमता देता है, एक तरह की ऊर्जा देता है व्यक्ति को। वहीं चंद्रमा हो तो वो संवेदनशीलता लाता है, सहानुभूति लाता है। ये दोनों बिल्कुल अलग तरह की ऊर्जाएं हैं, है ना? हाँ बिल्कुल। और मंगल के बारे में स्रोत कहता है कि वो सक्रियता और साहस देता है, पर कभी कभी गुस्सा या अधीरता भी ला सकता है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है? एक ही ग्रह दोनों चीजें कैसे? नहीं, ये विरोधाभासी नहीं है। असल में ये एक ही ऊर्जा के दो पहलू हैं, आप कह सकती हैं। मंगल जो है वो एक्शन का ग्रह है, ऊर्जा का ग्रह है। अब अगर उसे सही दिशा मिले तो वो साहस बन जाता है, और अगर वो ऊर्जा सही तरह से इस्तेमाल ना हो तो वो अधीरता या गुस्से में बदल सकती है। इसी तरह गुरु का प्रभाव व्यक्ति को ज्यादा आशावादी बनाता है, ज्ञान की तरफ झुकाव देता है, उसे सही गलत की समझ, मतलब नैतिकता का बोध कराता है। जबकि शनि, जैसा कि स्रोत में भी लिखा है, वो अनुशासन, धैर्य सिखाता है, व्यक्ति को कर्मठ बनाता है। पर हाँ, ऐसे व्यक्ति का आत्मविश्वास अक्सर धीरे धीरे, मतलब अनुभवों के साथ मजबूत होता है, एकदम से नहीं आता। ये तो सचमुच बहुत दिलचस्प है कि कैसे अलग अलग ग्रहों की ऊर्जा हमारे मूल स्वभाव की नींव रखती है। स्रोत में लग्न राशि के आधार पर भी कुछ बातें लिखी हैं, जैसे सिंह लग्न वाले आत्मविश्वासी होते हैं। ये कैसे काम करता है? तो ऐसे लोग अक्सर सेंटर ऑफ अटेंशन होते हैं, उनमें एक नेचुरल कॉन्फिडेंस होता है। वहीं तुला लग्न वाले लोग जो है वो हमेशा संतुलन बनाने की कोशिश करते हैं, सामंजस्य चाहते हैं, वो न्याय प्रिय होते हैं। और जैसे मकर लग्न है तो क्योंकि शनि का प्रभाव होता है, तो ऐसे लोग आमतौर पर ज्यादा मेहनती होते हैं, थोड़ी गंभीर होते हैं और धैर्यवान पाए जाते हैं। अच्छा, और क्या इसका असर हमारी सोच और भावनाओं पर भी पड़ता है? मतलब क्या कोई लग्न हमें ज्यादा इमोशनल या ज्यादा लॉजिकल बना सकता है? मान लीजिए किसी के लग्न पर चंद्रमा का प्रभाव ज्यादा है, तो हो सकता है वो व्यक्ति ज्यादा भावुक हो, संवेदनशील हो। वहीं अगर बुध या गुरु जैसे ग्रहों का प्रभाव मजबूत है लग्न पर, तो व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति, उसकी तर्क क्षमता या बातचीत का कौशल वो बेहतर हो सकता है। तो ये सब चीजें मिलकर एक पूरी तस्वीर बनाती हैं, कोई एक चीज नहीं। स्रोतों में उपायों का भी हल्का सा जिक्र है अगर लग्न भाव कमजोर हो तो। जैसे कुछ रत्न पहनने की सलाह दी गई है, पन्ना, पुखराज वगैरह। इनके पीछे क्या लॉजिक होता है? जी, ज्योतिष में उपाय जो है वो ग्रहों की ऊर्जा को संतुलित करने का एक तरीका माने जाते हैं, एक प्रयास है। जैसे पन्ना रत्न है, वो बुध ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा है। बुध बुद्धि और वाणी का कारक है, तो माना जाता है कि इसे पहनने से इन क्षेत्रों में मदद मिल सकती है।
इसी तरह पुखराज गुरु ग्रह से जुड़ा है, जो ज्ञान और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। या जैसे शनि के अगर कुछ नकारात्मक प्रभाव है तो उनको कम करने के लिए कुछ दान पुण्य या मंत्र जाप जैसे उपाय बताए जाते हैं। इनका उद्देश्य होता है उस ग्रह की ऊर्जा को एक सकारात्मक दिशा देना। पर हाँ, ये सब व्यक्ति की कुंडली के पूरे विश्लेषण पर निर्भर करता है कि क्या उपाय करना है। समझ गया। तो अगर कोई अपनी कुंडली में लग्न भाव को समझना चाहे तो उसे मुख्य रूप से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, क्या देखना चाहिए? कुछ मुख्य चीजें हैं। पहली बात तो ये कि लग्न राशि कौन सी है, जैसे मेष है, वृषभ है या कोई और। दूसरी, पहले भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं और उनकी स्थिति क्या है, मतलब वो मजबूत है या कमजोर। तीसरी बात, उन ग्रहों पर किन दूसरे ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, जिसे हम दृष्टि कहते हैं। और चौथी, सबसे महत्वपूर्ण बात कि लग्न भाव का स्वामी ग्रह, मतलब उस लग्न राशि का जो रूलिंग प्लैनेट है, वो कुंडली में कहाँ बैठा है और कितना मजबूत है। इन सब का मिला-जुला विश्लेषण करने से ही लग्न भाव की पूरी कहानी समझ आती है। बहुत बढ़िया। तो संक्षेप में कहें तो लग्न भाव हमारी पहचान का एक नक्शा है ना? हमारा व्यक्तित्व, हमारी सेहत, जीवन के प्रति हमारा नजरिया, ये सब कहीं ना कहीं इससे जुड़े हुए हैं। इस गहरी और वाकई रोचक जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ जानने को मिला। जी धन्यवाद। और जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम अपने लग्न भाव को यानी अपनी मूल प्रकृति को और बेहतर ढंग से समझ लें तो क्या हम अपने जीवन के फैसलों और अपनी व्यक्तिगत विकास की यात्रा को एक ज्यादा सार्थक, एक ज्यादा सही दिशा दे सकते हैं? सोचिएगा जरूर।